हेलो फ्रेंड, मैं सौम्या श्रीवास्तव आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्लान में। आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डाइस पढ़ने जा रहे हैं। हम डाइस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम डाइस को कैसे खोलते हैं और फिर उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए हम सब पढ़ते हैं डाइस चैप्टर। तो हमारा डाइस कैसे दिखता कैसे है, तो डाइस एक क्यूब की तरह दिखता है। आप लोग सभी लोग बचपन में डाइस तो खेले ही होंगे, लूडो। तो लूडो में जिसका हम यूज़ करते हैं, डाइस का यूज़ करते हैं। तो डाइस हमारी ऐसी दिखती है, ठीक है, बिल्कुल क्यूब की तरह। क्यूब कैसे दिखता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्यूब होता है। तो उसी तरह डाइस भी हमारी दिखती है। हम डाइस से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्री फेज को ही दिखाते हैं, ठीक है। इसमें आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो हम डाइस को सिर्फ 3 शेप में दिखाते हैं। इसमें कौन कौन सा शेप होता है, हमारा फ्रंट का जितना भी एरिया होता है वो दिखाते हैं, टॉप का एरिया दिखाते हैं, ओके, और फिर राइट साइड का एरिया दिखाते हैं। तो डाइस में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें डाइस हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम डाइस में देख लेते हैं। ये वाला जो हमारा एरिया होता है, जो हमारे सबसे आगे दिख रहा है, जैसे कि देखिए ये एक डाइस है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक डाइस है। डाइस ऐसा ही दिखता है बिल्कुल देखने में। तो जैसे ये हमारा फ्रंट एरिया है, ये हमारा फ्रंट साइड है, तो इसे फ्रंट, ये हमारा फ्रंट है। इसके जस्ट पीछे वाला साइड क्या है, बैक साइड है। ये हमारा फ्रंट साइड हो गया, तो ये हमारा बैक साइड हो गया। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो इसके पीछे वाला होगा वो क्या हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा, ठीक है। ये है टॉप, ये क्या है, टॉप। अगर इसको ऐसे रखते तो ये टॉप है, ठीक। तो ये क्या हो गया, टॉप। तो जस्ट इसके नीचे जो हमको दिख नहीं रहा, क्योंकि डाइस को हम ऐसे शो किए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डाइस को हम इस डायग्राम में ऐसे शो किए, तो हमें ये साइड और ये साइड दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा अगर टॉप है तो ये हमारा क्या है, बॉटम है। इसके नीचे क्या हो जाएगा, बॉटम, ठीक है, ठीक है। ये अगर हमारा राइट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये वाला सरफेस जो हमारा है ये राइट है, अगर ये सरफेस। और जो ये था वो क्या था, इस फ्रंट के पीछे वाला एरिया, मीन्स इस टू के पीछे वाला एरिया, ये बैक था, ये फ्रंट, और इसके पीछे जस्ट ये बैक था। ये हमारा राइट है, और इधर साइड जो हमारा होगा ये हमारा लेफ्ट होगा, ओके। ये हमारा टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक, ठीक है। तो डाइस ऐसे नोटेशन होता है डाइस का, हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं डाइस को। तो डाइस कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। डाइस दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस मीन्स मानक पासा, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। एक स्टैंडर्डाइज होता है और एक जनरलाइज होता है। जनरलाइज को हिंदी में लोग साधारण पासा कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज को हम लोग मानक पासा कहते हैं। तो स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज क्या होता है, जब हम लोग बचपन में जिस लूडो के डाइस से हम लोग खेलते थे वो हमारा क्या था, स्टैंडर्ड था, ठीक है। और दूसरे टाइप का कौन सा होता है, जनरल टाइप का। तो इस वाले में क्या होता है, इसमें हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। मीन्स अगर एक है तो इसके अपोजिट 6 होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो इसके नीचे क्या होगा, 5 होता है, और अगर यहाँ पे 4 है तो इसके जस्ट अपोजिट इधर साइड क्या होगा, हमारा 3 होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्डाइज। जैसे कि देखिए ये वाला डाइज क्या है, ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। तो अगर यहाँ एक है तो इसके बैक में क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 4 है तो इसके जस्ट बैक में क्या होगा, 3 होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो इसके जस्ट बैक में क्या होगा, 5 होगा। तो ये कौन सा स्टैंडर्डाइज आता है, मीन्स इसमें क्या होता है, अपोजिट सरफेस मतलब विपरीत सतह, अपोजिट सरफेस का सम हमेशा कितना होगा, 7 होगा। अपोजिट सरफेस का सम हमेशा 7 होता है, ठीक है। जैसे एक मीन्स एक के अपोजिट अगर आपसे कोई पूछ देगा, तो अगर आपका डाइस स्टैंडर्ड है तो एक का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा, ऑलवेज 6 होगा, ठीक है। एक का अपोजिट हमेशा 6 होगा, और आपका 5 का अपोजिट ऑलवेज 2 होगा, ठीक है। 5 का अपोजिट हमेशा 2 होगा, और 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट हमेशा 3 होगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
फिर से डिवाइड करवा देती हूँ। डाइस, डाइस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसमें अपोजिट सरफेस का सम हमेशा 7 होता है, या फिर जो हमारे आसपास के सरफेस होते हैं उनका सम कभी 7 नहीं होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, लेकिन जो एडजेसेंट सरफेस होते हैं, मतलब जो बगल बगल के सरफेस होते हैं, उनका सम आपका कभी भी 7 नहीं होगा। देखिए ऐसे ये 4, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 1 कितना हो गया 5, 7 हुआ नहीं हुआ। ठीक है, आप इसी डाइस को ले लीजिए, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो आपकी इसके एडजेसेंट जस्ट बगल वाला सरफेस कौन सा है, इसमें 4, तो 5 4 9 होता है, नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 2 कितना होगा 8 होगा, ये भी हुआ नहीं हुआ, ये 3 है, ये 1 है, 4 हो गया। तो मतलब जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके जो बगल वाले सरफेस होते हैं उनका सम कभी भी 7 नहीं होता है, और अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है 7 होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब हमारा सेकंड आता है जनरल डाइस। जनरल डाइस कैसा होता है, जनरल डाइस में कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती कि 1 के अपोजिट 6 ही होगा या 2 के अपोजिट हमेशा 5 ही होगा। इसमें कुछ वैल्यू फिक्स नहीं होती है, किसी के भी अपोजिट कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 के अपोजिट, जैसे यहाँ पे आपको 1 दे दिया, यहाँ पे आपको 4 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 दे दिया, तो आप अगर ऐसा दे देता है, ठीक है, तो आप इसको ऑलवेज कहेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि इसके अपोजिट मतलब इसके अड़ोस पड़ोस के सरफेस का सम क्या आ जा रहा है 7 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे जनरलाइज बनाना है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, किसी सरफेस का ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि 7 आ जाए। ऐसे ये 2 है, तो यहाँ पे हम 5 बना देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इस दोनों का सम 7 आ गया, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये फिर जनरलाइज हो जाएगा। तो जनरलाइज में हम ये कंफर्म नहीं होता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा या 4 के अपोजिट क्या होगा। अगर ये स्टैंडर्ड होता तो हमें पता रहता कि 4 है तो 4 के अपोजिट क्या होगा 3 होगा हमेशा, या 2 है तो इसके अपोजिट हमेशा 5 होगा, ठीक है। तो लेकिन हम जनरलाइज की बात करें तो इसमें हमें कंफर्म नहीं रहता है कि किसके अपोजिट क्या होगा। तो मीन जितने भी सरफेस पे आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 4, यही दिख रहा है ना, तो 2 5 4 के अपोजिट जो होगा, अपोजिट यानी कि विपरीत जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपोजिट कुछ भी हो सकता है। मीन्स इसके अपोजिट जो नहीं दिख रहे नंबर वो हो सकते हैं, जैसे 1 3 और 6, मतलब 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 5 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, कोई भी नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यही अंतर होता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज में अपोजिट का सम 7 आता है, जबकि जनरलाइज में अपोजिट का सम 7 नहीं होता है। आप यहाँ लिख लीजिए नोट करके, अपोजिट सम नॉट 7, ठीक है, अपोजिट का सम 7 नहीं होता है, इसमें अपोजिट का सम 7 होता है, ठीक है। और इसमें जो एडजेसेंट सरफेस होते हैं, मीन्स जो बगल बगल के सरफेस होते हैं, उनका सम 7 होता है। मीन्स आप यहाँ लिख दीजिएगा एडजेसेंट सम 7, मीन्स एडजेसेंट सम 7 होते हैं इसमें, और इसमें क्या हो गया एडजेसेंट सम 7 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा एडजेसेंट सम 7 नहीं होता। ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग नोट्स बनाते रहेगा, क्योंकि आप नोट्स बना लेंगे एक बार तो कोई सा भी एग्जाम आपका आए, कोई सा भी एग्जाम आए, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप लोग को सारे टॉपिक्स इजी वे में समझ में आ जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हम डाइस के पहले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है डाइस से, पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंगल डाइस के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, जब पासे की एक स्थिति दी हुई हो, ठीक है।
पास है कि इस एक स्थिति दी गई हो, मीन्स आपको इससे अक्सर क्वेश्चन में क्या आपको सिंगल डाइस आएगा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है तो क्वेश्चन में कि 2 डाइस बना के दे देता है, फिर हमें उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है। तो लेकिन जो हमारा टाइप 1 है उसमें आपको ऑलवेज हमेशा सिंगल डाइस ही बना हुआ आएगा। जैसे ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आ गया सिंगल डाइस। तो इसमें आपको जैसे कभी यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे दे दिया 5 और यहाँ पे दे दिया, ये तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, कुछ और ले लेते हैं 4, ये दे दिया 3, ठीक है, ये दे दिया डाइस। तो आपको इससे क्वेश्चन क्या आएगा, जब पास है कि एक ही स्थिति, मतलब सिंगल डाइस का दिया हो, मतलब डाइस का एक साइड से फेस दिया हो, डाइस को घुमा के दूसरा भी डायग्राम ना दिया हो, एक ही डाइस बना के दिया हो, तो इस केस में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अपोजिट बताइए, विपरीत बताइए, पूछेगा 3 के विपरीत, 3 के विपरीत। तो क्वेश्चन आएगा कि आपसे 3 के विपरीत इसमें क्या है। तो हमने आपको ये पहले बताइए स्टैंडर्डाइज है कि जनरलाइज है। तो ये आप लोग देखेंगे जनरलाइज है, कैसे जनरलाइज है, तो इसका जो एडजेसेंट साइड का सम है, जैसे 4 और 3 का सम कितना होगा 7। अगर एडजेसेंट साइड मतलब बगल बगल के साइड का सम 7 आ जाता है तो डाइस कौन सा होता है, जनरलाइज होता है, मतलब एडजेसेंट जो होता है उसका सम कितना होता है 7 होता है, ठीक है। तो वो डाइस कौन सा, एडजेसेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, एडजेसेंट, इसमें डाइस 3 के विपरीत, तो इसे पूछा है, तो ये आपका जनरलाइज हो गया, ठीक है। तो इसमें 3 के अपोजिट क्या है, तो जनरलाइज में हमने आपको बताया था कि जो दिख रहा होता है उसके अपोजिट वो सारे नंबर होते हैं जो डाइस में नहीं दिख रहे होते हैं, जैसे 2, 5 और 4 के अपोजिट वो इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2, 5 और 4 के अपोजिट वो सारे नंबर हो सकते हैं जिसमें दिख नहीं रहे हो। तो इसमें 4, 3, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो 4, 3 और 5 के अपोजिट क्या क्या नंबर हो सकता है, 1, 2 और 6, ठीक है। मीन्स 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, ठीक है। 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, 5 के अपोजिट 1 हो सकता है, 5 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 5 के अपोजिट 6 भी हो सकता है। तो ये एक जनरल डाइस है, इस वजह से इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आपको 3 के अपोजिट पूछा है, तो आप देखिए इसमें ऑप्शन कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ए ऑप्शन है कि 1 है, बी ऑप्शन है 2 है, अगर सी ऑप्शन आपको दे देता है 6 है, और 4 ऑप्शन दे देता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, मीन्स कैन नॉट डिटरमाइन। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, देखिए 3 के अपोजिट इसमें कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो हमें फिक्स नहीं है या कि 1 ही होगा या 2 ही होगा या 6 ही होगा। तो इस केस में हम क्या, इस केस में अगर ऑप्शन दिया है आपको तो आप इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन मानेंगे, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों कैन नॉट डिटरमाइन लगाया है, क्योंकि 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 6 भी दिया है, और हमें एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। आपको दूसरे टाइप से ऑप्शन ऐसे दे सकता है, आपको दे सकता है एक में 1, एक में 2, एक में कैन नॉट डिटरमाइन और इसमें नॉट। तो इसमें क्या, इसमें भी आप देखेंगे 3 के अपोजिट आपके 1 भी है, 2 भी है, ठीक है। इसमें 1 अलग ऑप्शन में दिया, 2 अलग ऑप्शन में दिया, और कैन नॉट डिटरमाइन भी दिया है और नॉट भी दिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके अपोजिट 1 और 2 में से भी कुछ हो सकता था, इसलिए आप हमेशा इसमें कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन किस टाइप से आ सकता है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे आपको दे दिया 1, 2, 6 और 1/2/6, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन दे दिया, तो आप इसमें क्या टिक करेंगे, तो आप इसमें ये टिक करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि 3 के अपोजिट क्या है। तो 1, 2, 6 में से कुछ भी अपोजिट हो सकता है 3 के। तो इस टाइप का ऑप्शन दिया हो तो आप ऐसे टिक करिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का कैसे, नेक्स्ट ऑप्शन कैसे बन सकता है, A, B, C, D। अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिया हो 4, 5, 3 और 1, तो आप किसे टिक करेंगे, तो 3 के अपोजिट आप 1 को टिक करेंगे, क्योंकि 4, 3, 5 इसके अपोजिट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के बगल बगल में है। तो अपोजिट का मीन्स होता है कि एक ऊपर है तो नीचे हो, आगे है तो पीछे हो, राइट साइड हो तो लेफ्ट साइड हो, ठीक है।
तो कभी भी 3 होगा ही नहीं, 5 होगा नहीं, क्योंकि सब इसके बगल बगल में 3 का तो खुद ही आपसे अपोजिट पूछा है। ठीक है, एक डाइस में एक नंबर एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता कि उसके अपोजिट हो जाएगा। इस केस में हम 1 आंसर टिक करेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, आपको डाइस ऐसे बना के देगा, ठीक है, आपको यहाँ 1 दे देगा, 5 दे देगा, यहाँ पे 4 दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा 4 के अपोजिट बताइए, विपरीत बताइए 4 के, मतलब 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, और 4 के अपोजिट क्या होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये कौन सा डाइस है। सबसे पहले हम चेक करना पड़ेगा आपको कि कौन सा डाइस है। ठीक है, क्वेश्चन आते ही अगर सिंगल डाइस दिया तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको इसमें सबसे पहले चेक करिएगा कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो इस डाइस को देखिए, तो ये कौन सा है, ये आपका एक स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों स्टैंडर्ड डाइस है, क्या इसके एडजेसेंट साइड का सम 7 है, तो 4 एक कितना होता है, 5 नहीं है, 5 एक 6 होता है, और 5 4 9 होता है। तो क्या किसी का सम 7 आया, नहीं आया एडजेसेंट साइड का, तो क्या होगा, ये स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, एडजेसेंट सम नहीं होता है, नॉट यहाँ लिखा है, नॉट 7। ठीक है, तो एडजेसेंट सम 7 नहीं है, तो ये कौन सा डाइस हो जाएगा, ये हमारा जनरलाइज हो जाएगा, सॉरी ये हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो अगर आपसे इससे क्वेश्चन पूछ गया अब 4 के अपोजिट क्या बताइए, तो इसमें स्टैंडर्डाइज है इसलिए इसमें ऑलवेज 6 होगा, कि 1 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ओके, 4 के अपोजिट ऑलवेज क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक है, 5 के अपोजिट ऑलवेज क्या होगा, 2 होगा, ये फिक्स है। तो 4 के अपोजिट आपसे पूछा है तो 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 3 होगा आप उसे टिक करके चले आइएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे, पर हम आपको इसमें एक नोट्स लिखवा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसे कि स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज का कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्डाइज एंड जनरलाइज का कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंगल डाइस के लिए यूज होता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, साथ में मैं आप लोग को समझा भी देती हूँ फिर से एक बार। डाइस है, डाइस 2 टाइप से होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। ठीक है, तो एक दे दिया तो एक मान लीजिए फ्रंट पे है तो उसके बैक पे क्या होगा, दोनों का सम 7 होना चाहिए, तो इसके लिए बैक पे हमें हमेशा 6 होना पड़ेगा। और जैसे 5 हो गया तो उसके लिए हमको 7 चाहिए, क्योंकि अपोजिट का सम 7 चाहिए, तो इसलिए अपोजिट 2 होना पड़ेगा तब 7 होगा। 4 के अपोजिट में 3 होना पड़ेगा। जनरलाइज है, ये जनरलाइज में क्या होता है, अपोजिट का सम 7 नहीं होता, इसमें अड़ोस पड़ोस के सरफेस का सम मिला के 7 हो जाता है। क्वेश्चन हमें इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता, किसी के भी अपोजिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अपोजिट सम नॉट 7 होता है, 7 अपोजिट सम नहीं आएगा, और एडजेसेंट सम 7 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है दोनों डाइस। ठीक है, तो टाइप 1 में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब डाइस एक सिंगल डाइस दिया हो उससे क्वेश्चन बने, तो सिंगल डाइस से क्या क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन बनता है कि 5 के अपोजिट कौन है, 4 के अपोजिट कौन है, 3 के अपोजिट कौन है। तो अगर आपको 5 के अपोजिट भी पूछ लेता तो इसी टाइप के आपके ऑप्शन दिए होते और आपको इसी टाइप से, अगर यहाँ पे जस्ट हम इसको चेंज करके अगर यहाँ पे 5 लिख देंगे, अगर हम इसको रिप्लेस करके 5 भी लिख देंगे तो भी अगर हमारे ऑप्शन इस टाइप के दिए होंगे तो जो जो हम ऑप्शन टिक किए वही ऑप्शन आप भी टिक करिएगा। अगर इसके जगह पे 4 दे दिया होता 5 के जगह पे, या 3 के जगह पे यहाँ पे 4 दे देगा, तो भी आप ऑप्शन ऐसे ही टिक करेंगे, क्योंकि इसमें 3, 4 और 5 के अपोजिट कुछ भी हो सकता है जो नंबर दिखाई नहीं दे रहे हो। ठीक है, और इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखे थे कि जब ये तो जनरलाइज का क्वेश्चन बन गया था, स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। स्टैंडर्डाइज में तो ऑलवेज हमेशा फिक्स होता है कि 6 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, 5 के अपोजिट हमेशा 2 होगा। ठीक है, तो इसमें जिसके अपोजिट पूछा बता दीजिए, वैसे 4 के पूछा था तो 3 होगा, 1 के पूछा होता तो 6 होता, 5 के पूछा होता तो 2 होता। ठीक है, और आप लोग ये नोट्स भी नोट्स वाला पॉइंट लिख दीजिएगा
कि स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज मतलब मानक पासा और साधारण पासा का कॉन्सेप्ट हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमें सिंगल डाइस दिया होता है, मतलब सिंगल डाइस को लेके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे नोट कर लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग नोट्स बनाते ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोग उसे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हमने क्लॉक चैप्टर पे आप लोग को पढ़ाया है काफ़ी अच्छे से। अगर आप लोग नहीं देखे हो मेरा वीडियो तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया है। ओके, तो डाइस के हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप 2। टाइप 1 में हमने क्या देखा था, डाइस का एक पोजीशन दिया होगा हमेशा टाइप 1 में। ठीक है, टाइप 2 के क्वेश्चन में 2 डाइस हमेशा दिए रहेंगे, मीन्स 2 डाइस नहीं दिए रहेंगे, डाइस के 2 पोजीशन दिए रहेंगे, सेम डाइस रहेगा वो। ठीक है, सेम डाइस रहेगा लेकिन उसका 2 पोजीशन दिया होगा, जैसे ये डाइस और ये डाइस ये हो सकता है। ठीक है, तो एक ही डाइस का एक हो सकता है, इस टाइप साइड से व्यू लिया हो, जैसे आपको यही डाइस है। ठीक है, हो सकता है आप इसका पिक ऐसे खींचे, ठीक है, और उसके बाद आप इसका पिक ऐसे खींचे। एक बार ऐसे खींच लिया आपने तो 5, 4 और 1 आ गया, और एक बार ऐसे खींच लिया तो 1, 4, 2 आ गया। ठीक है, तो टाइप 2 में हम लोग देखेंगे कि अगर डाइस के 2 कंडीशन दिए होंगे तो उसकी, तो बताइए इसमें क्या है, 3 जगह इसमें फिल कर सकते हैं, 3 जगह इसमें फिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि ये तीनों जो नंबर हो इन दोनों डाइस में वो दोनों अलग अलग नंबर हो, या फिर ये हो सकता है कि एक एक नंबर सेम हो बाकी 2 नंबर डिफरेंट हो, या फिर 2 नंबर सेम हो 1 नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं कि जब एक सरफेस समान हो, जब एक सरफेस या एक सतह समान हो, जब एक सरफेस समान हो मीन्स इस डाइस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 5 दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 4 दे दिया है, 6 दे दिया है और 2 दे दिया है। ठीक है, तो डाइस में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसके अपोजिट बताइए क्या होगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन मार्क करके आपसे पूछ लेता है बताइए यहाँ पे क्या फिल होगा। तो जब एक सरफेस समान हो तो इस डाइस में आपको क्या दिख रहा होगा, एक सरफेस समान है, कौन सा सरफेस, 4, इसलिए 4 समान होगा। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक सरफेस समान हो तो हम क्या करते हैं, डाइस में क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करके अपोजिट फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज मूव करके हम इसमें अपोजिट फाइंड करते हैं। तो जैसे कि 4 है, 4 है। ठीक है, तो 4 से जब हम क्लॉकवाइज मूव किया तो हमें क्या मिला, 3, और इधर से 4 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमें क्या मिला, 2। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट ऑलवेज क्या होगा, 2। ठीक है, 3 के अपोजिट हमेशा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम जब चलते हैं तो हम 5 पे पहुंचेंगे क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में, फिर उसके बाद हम 5 पे पहुंचेंगे, इसमें 2 के बाद हम 5 पे पहुंचेंगे। ठीक है, इसमें 3 के बाद 5 पे, इसमें 2 के बाद 5 पे, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट वो सरफेस होगा जो दोनों डाइस में ना दिखे। तो 4 के अपोजिट दोनों डाइस में क्या नहीं दिख रहा है, तो दोनों डाइस में 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। ओके, तो अगर डाइस का 2 कंडीशन दिया हो और एक सरफेस सेम हो, ठीक है, 2 कंडीशन दिया हो और एक सरफेस सेम हो, तो डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब उसका अपोजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम जो सरफेस सेम होता है उससे क्लॉकवाइज मूव कर लेंगे। तो
क्लॉकवाइज में जो जो पहले आएगा उसके अपोजिट पहले वाला, जो दूसरे पे आएगा उसके अपोजिट दूसरे वाला हो जाएगा। मीन्स पहले क्या आया था 3 क्लॉकवाइज मूव करने पे, यहाँ पे 4 से क्लॉकवाइज मूव किया तो पहले क्या आया 2, तो 3 के अपोजिट 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 पे पहुंचे और इसके बाद 6 पे पहुंचे तो 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो दिख नहीं रहा है मीन्स 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है, इसका सेकेंड टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, जब दो सरफेस समान हो, दो सरफेस समान हो मीन्स, अब बना रहे हैं हम डाइस, आप लोग देख लीजिए। ओके, ये हमारा दोनों डाइस है, तो इसमें क्या करना है, दो सरफेस सेम रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं। ओके, 4 है 3 और यहाँ पे हमने 1 रख लिया। ओके, हमने 2 लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, दो सरफेस आपकी सेम है। कौन कौन सी सरफेस, 4 और 3, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो जब डाइस का दो कंडीशन दिया हो, ठीक है, उसमें दो सरफेस सेम होते हैं तो बचे हुए सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप लोग एक एक पॉइंट नोट करके लिखते रहिएगा कि जब डाइस के दो कंडीशन दिया हो, ठीक है, तो अगर दो कंडीशन में अगर जब दो सरफेस समान होते हैं तो जो बचा हुआ नंबर रहता है वो एक दूसरे के अपोजिट रहता है। जो बचे हुए सरफेस होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मीन्स इसमें 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑलवेज हमेशा 2 होगा। ठीक है, और जो 3 और 4 है उसके अपोजिट मैंने आपको इसमें बताया था कि जो डाइस के पॉइंट नंबर दिख रहे हो उसके अपोजिट वो नंबर हो जाते हैं जो समान होते हैं, उसके अपोजिट वो नंबर हो जाते हैं जो दिख नहीं रहे होते हैं दोनों डाइस में। ठीक है, तो इसमें कौन सा नंबर दिख नहीं रहा है, तो 4 और 3 दिया, इसमें आपको 5 नहीं दिख रहा है और इसमें आपको 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे हम जनरल डाइस में पढ़े थे कि 3 नंबर उसमें एक ही था। ठीक है, इसमें तो 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट निकाल लिए ना। उस कंडीशन में जब जनरल डाइस हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, एक ही कंडीशन दिया था, जैसे 4 3 1 दे देता था, उसमें हमें पूछता अपोजिट, तो उसमें हमें सेकंड भी पता नहीं था कि एक के अपोजिट भी क्या था। तो इसमें हम क्या, अगर 3 4 1 के अपोजिट पूछा होता तो हम हमेशा दे देते 5 6 2। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, आपको 2 एक नंबर आप पता कर सकते हैं कि 1 का अपोजिट हमेशा 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ये हो गया। और 3 4 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 5 और 6 में से कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो कभी आपको बोलते हैं 3 के अपोजिट बताइए और ऑप्शन में एक ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन है, तो आप हमेशा कैन नॉट डिटरमाइन पे टिक करिएगा। ठीक है, या फिर 3 के अपोजिट पूछ लिया या 4 के अपोजिट पूछ लिया कि 5 और 6 में से दोनों हो सकता है, अगर किसी ऑप्शन में होगा तो आप इसे टिक करिएगा। ठीक है, तो जैसे हमने जनरल डाइस के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था तो वैसा ही इसमें भी आपको ऑप्शन आएगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम इसके थर्ड पे चलते पॉइंट्स पे। तो क्या था, जब एक सरफेस समान हो, ठीक है, जब दो सरफेस समान हो और तीसरा क्या हो जाएगा, एक भी सरफेस समान ना हो। ये हमारा डाइस है, इसमें मान लीजिए 4 का, इसमें आप लोग ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो वाला सरफेस समान होता है, ठीक है, अगर दो सरफेस समान होते हैं तो अगर एक क्लॉकवाइज मूव करने पे आ रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जैसे 4 से क्लॉकवाइज मूव किए तो 3 आया,
फिर 3 से क्लॉकवाइज मूव किए तो 8 आया, 1 आया, ठीक है। तो वैसे ही 4 से तो अब आप एक में क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एक में एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। इस केस में हम क्लॉकवाइज मूव करते थे, ठीक है, लेकिन इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा जब दो सरफेस समान हो। डाइस के जब दो सरफेस समान होंगे, ठीक है, तो अपोजिट पूछिए तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अगर कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी बना के दे देगा, जैसे एक ये दिया एक ये दिया, तो उसके इसमें तो 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 से क्लॉकवाइज में 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 से एंटी क्लॉकवाइज में 3 आ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में 1 और 2 के अपोजिट हो जाएगा। लेकिन जैसे इसका दूसरा अगर क्वेश्चन दिया होता, ऐसे दिया होता, जैसे आपको दिख लीजिए, दिखा दे रही हूँ, 4 है 3 है, यहाँ पे भी 4 3 और यहाँ 2 होता, मान लीजिए यहाँ 1 होता। देखिए 4 से क्लॉकवाइज गए 3 पे, 4 से गए क्लॉकवाइज पे 3 से क्लॉकवाइज पे 1 पे, 3 के क्लॉकवाइज से 1 पे, तो ये नहीं होता। 1 के अपोजिट 2 इस कंडीशन में कभी नहीं होगा। जब दो सरफेस समान होंगे तो एक पे क्लॉकवाइज मूव करेंगे और एक पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तब 2 के अपोजिट 1 होगा, ठीक है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग पढ़े थे जब एक भी सतह समान ना हो, ठीक है, एक भी सरफेस सेम ना हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो टॉप वाला होता है वो टॉप के अपोजिट होगा। जो इस डाइस के लिए राइट ये है, तो राइट वाला हमेशा लेफ्ट वाले के अपोजिट होगा। इस डाइस के लिए राइट ये है, ठीक है, और इस डाइस के लिए लेफ्ट ये है। इस डाइस के लिए राइट ये है और इस डाइस के लिए लेफ्ट ये है, ठीक है, ये 4 वाला। अगर हम डाइस को ऐसे देखें, मीन्स अगर हम डाइस को ऐसे देखते हैं, तो अगर हम इसे राइट मानते हैं तो इसे हमको लेफ्ट मानना पड़ेगा, और ये टॉप है, ठीक है। आप देखिए, इसे अगर हम राइट माने तो इसे लेफ्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी इसे राइट माने तो इसे लेफ्ट मानना पड़ेगा। ये टॉप है, ठीक है, तो ये 3 है, ये 6, तो टॉप वाला टॉप के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, राइट वाला लेफ्ट के अपोजिट हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करिएगा। जब भी डाइस आ जाए, दो डाइस आ जाए, मतलब डाइस की दो कंडीशन दी हुई हो और कोई भी सरफेस सेम ना हो, तो क्या होता है कि टॉप वाला टॉप के अपोजिट हो जाएगा, अप वाला, और राइट वाला लेफ्ट के और लेफ्ट वाला राइट के। इसका राइट इसके लेफ्ट, इसका राइट इसके लेफ्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट क्या होगा 6, 4 के अपोजिट क्या होगा 5, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। आप तो नोट कर लीजिए। तो आप लोग को मैं फिर से टाइप 2 रिवाइज करवा दे रही हूँ कि जब एक सरफेस समान हो, ठीक है, डाइस का दो कंडीशन दिया होगा। हम लोग एक कंडीशन वाला पहले पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन वाला देखें, ठीक है। जब डाइस का दो कंडीशन दिया होगा तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो दो कंडीशन में पहला क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक सरफेस सेम आपको दिया रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे हम क्लॉकवाइज मूव कर लेंगे, और जैसे क्लॉकवाइज मूव करते टाइम जो पहले आएगा उसका अपोजिट पहले, फिर उसके बाद जो बाद में आएगा उसका अपोजिट बाद में, और जो सरफेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो कॉमन सरफेस होगा उसका अपोजिट वो आप नोट्स बना के लिख लीजिए। जो कॉमन सरफेस होगा डाइस के, जब एक सरफेस समान हो में, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव करके अपोजिट फाइंड करते हैं, ठीक है। और जो सरफेस दोनों में कॉमन होता है उसका अपोजिट वो सरफेस होता है जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मैं जितना बोलती हूँ आप लोगों को समझाते टाइम वो आप लोग नोट्स में पॉइंट बना के लिखते रहा करिए, ठीक है। जब दो सरफेस समान होते हैं डाइस के तो क्या होता है, आप इस कंडीशन में ये लिख सकते हैं कि जब दो सरफेस डाइस के समान होते हैं तो उन दोनों का अपोजिट, जो दोनों सरफेस समान है उनका अपोजिट वो सरफेस होता है जो दिखाई नहीं देता। मीन्स 3 और 4 यहाँ पे सेम थे, उसके अपोजिट क्या थे 5 और 6 जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और जो बचे हुए सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं ना। मीन्स एक दो के अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तभी अपोजिट होते हैं जब एक से क्लॉकवाइज मूव करने पे और दूसरे पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे दोनों फॉलो हो। मीन्स 4 के बाद 3 आ रहा है
तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे, इसमें क्लॉकवाइज मूव करने पे 4 के बाद 3 आया है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे 4 के बाद 3 आना चाहिए, ठीक है। और ये आप लोग सब बना के लिखिएगा। और हम तीसरा टाइप देख लेंगे कि जब डाइस का 2 कंडीशन दिया हो, उसमें क्या हो कि तीनों नंबर जो हो आपके वो डिफरेंट हो दोनों डाइस से, ठीक। तो उसमें क्या होता है, अपर का अपोजिट अप हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइस को ओपन करना सीखेंगे और आज जितने टाइप हमने डाइस का पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।